चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था थॉमसन एडिसन ने। अगला प्रश्न है आपका, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? तो टाइटैनिक जहाज आपका डूबा था 1912 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता आपका कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपका प्रस्तुत किया सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से टोक्यो। दोस्तों, इसमें देश नहीं, इसमें शहर पूछा है, तो इसमें सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के हिसाब से टोक्यो। अगला प्रश्न है, महान दीवार किस देश में है? तो महान दीवार है आपकी इनमें से ऑप्शन नंबर ए, चीन देश में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो सूर्य का मुख्य तत्व है इनमें से आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में रक्त पंप करने के लिए आपका हृदय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चंद्रमा पर पानी की खोज की थी आपके भारत ने, हमारा भारत। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य दूध का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य दूध का कटोरा कहलाता है? तो आपका इसमें से सही आंसर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश में मतदान न करने पर जुर्माना लगता है? तो आपका इनमें से सही आंसर है, मतदान न करने पर जुर्माना लगता है जापान में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे इनमें से आपके ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। तो ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, किसने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 1939। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आपका दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका इनमें से लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों कमेंट में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका ये बताइए, आपको चोरा चोरी कांड हुआ कहाँ था? कमेंट में जरूर आंसर बताइए। इसका आपका राइट आंसर है 1922 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपने इनमें से की थी, तो आपका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड आपका इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर है 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो सात टापुओं का शहर आपका इनमें से कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पुदुचेरी में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका उरी बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो है झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है आपका, ऑप्शन नंबर इनमें से आपका सही है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा आपका कहा जाता है इनमें से केरल राज्य को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक